हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पंचायती राज्य, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, हरदास गांव के लोगों किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनकी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया। तो हरदास जो है उन्होंने गांव के किस समस्या का वो लोग सामना कर रहे थे और उन्होंने उस समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया, तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो क्या क्या समस्याएं थी। पहला समस्या था गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी, हैंडपंपों का पानी जमीन के बहुत नीचे चला गया था। फिर दूसरा है गांव में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ थी। तो दो समस्याएं थी, पहला था पानी की समस्या और दूसरा था गरीबी रेखा की समस्या। ठीक है, फिर उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया, तो इन समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो क्या क्या निर्णय लिए गए। पहला लिया गया गांव में एक कुएं को साफ करके तथा 2 हैंडपंप को गहरा कराने का निर्णय लिया गया, अर्थात एक कुएं बनाया गया और 2 हैंडपंपों को नया लगाया गया। फिर जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। और तीसरा पॉइंट है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची की गई गड़बड़ी को दूर करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, मतलब पानी की समस्या को दूर किया और गरीबी रेखा की सूची में जो गड़बड़ थी उसको भी ठीक किया। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने हरदास गांव की जो है समस्याओं को देख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके विचार से ग्राम सभा का क्या महत्व है। क्या आपको लगता है कि सभी लोग को ग्राम सभा में बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों। तो हम लोगों ने इसके उत्तर में लिखा है ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान जो है ढूंढा जाता है। अर्थात ग्राम सभा में जो है ना, गांव किन किन तरह से विकास कर सकता है, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, इन पर चर्चा की जाती है। ठीक है, और उसका हल यानी कि उसका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। मतलब जितने भी लोग होते हैं ना गांव के, उनमें से अधिकतम लोगों को ग्राम सभा में भाग लेना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को पता होता है कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। ये वो उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं को हल के लिए भी सुझाव दे सकते हैं। यदि वो ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा। अर्थात अगर वो लोग ग्राम सभा में भाग नहीं लेंगे तो जानते क्या होगा, उनके गांव की जो परेशानी है उनको वो लोग अच्छी तरह से नहीं बता सकेंगे और जो है समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और इसके बारे में निम्नलिखित बातों को पता कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया है और यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये काम क्यों किया गया, फिर दूसरा पॉइंट है पैसा कहाँ से आया और तीसरा पॉइंट है काम पूरा हुआ कि नहीं। तो हम लोगों को इन तीनों बातों के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने उत्तर में लिखा है, तो कौन नंबर उत्तर है, गांव में पंचायत ने नालियां बनाने का काम किया, क्योंकि गांव में गंदा पानी चारों ओर फैला रहता है जिसके गांव में आने जाने की परेशानी होती है और गांव में बीमारी फैलने का खतरा है। अर्थात पंचायत की तरफ से जो है नाली बनाने का कार्य किया गया, क्योंकि नाली का पानी जो है सड़क पर जाता था जिससे जो है परिवहन में परेशानी होती थी। फिर दूसरा है पैसा कहाँ से आया पूछ रहा था, नहीं तो पैसा निम्नलिखित स्रोतों से आया। तो कहाँ कहाँ से पैसा आया, तो घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से आया। मतलब जो बाजारों पर कर यानी कि टैक्स लिया जाता है उससे जो है पैसा आया। फिर दूसरे जगह से है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाए गए योजनाओं की राशि को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। मतलब जो सरकार होती है ना, वो विभिन्न तरह के योजनाओं बनाती है। ठीक है, जिससे जो है ग्रामों का विकास हो सके। फिर तीसरा नंबर है
समुदायों के काम के लिए मिलने वाले दान से आया। मतलब जो लोग अमीर होते हैं वो लोग जो है ना सार्वजनिक कामों में दान करते हैं, ठीक है, उससे जो है पैसा आया। मतलब कहाँ से पैसा आया इसको भी हम लोगों ने देख लिया। फिर गौ नंबर पॉइंट है, ये काम पूरा हुआ। मतलब हम लोगों को लास्ट में पूछ रहा था क्या ये काम पूरा हुआ, तो हाँ ये काम पूरा हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी जो है अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। आप लोग भी इसको एक बार देख लीजिए और इसको जरूर कॉपी में आप लोग नोट करते हुए चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है। मतलब हमें जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर बताना है, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम लोग ग्राम सभा। तो ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। यह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी आयु 18 या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो, ठीक है। उसमें जो है ग्राम सभा में वो भाग ले सकता है। तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और उसको वोट देने का अधिकार हो, वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। फिर अब हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत में, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसमें वार्ड पंच कहा जाता है। अर्थात ग्राम पंचायत जो होता है ना उसमें वार्ड सदस्य होते हैं, ठीक है। और वार्ड सदस्य जो होते हैं उनको मतलब प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है। फिर इसके बाद पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। फिर वार्ड चुना जाता है ना, वार्ड चुनने के बाद सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। फिर सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। जो सरपंच होता है ना वही पंचायत का मुखिया होता है और वो ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा सदस्य होता है, ठीक है। फिर वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। मतलब जो वार्ड पंच और सरपंच होते हैं ना वो ग्राम पंचायत मतलब उसमें कौन कौन भाग लेंगे इसका निर्णय 5 वर्ष के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया है। हम लोगों ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर को बता दिया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया और यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको जो है एक निबंध बोलिए या आपको एक जो पेपर का होता है ना अखबार उसका एक टुकड़ा काट के दिया हुआ है, ठीक है। आपको पहले जो है इसको पढ़ना है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, और ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़ लीजिए आप लोग, ऐसे मतलब लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लीजिए। फिर पढ़ लिया आप लोगों ने इसको एक एक करके, फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो भगवान लॉर्ड को पीटा क्यों गया था, यह पहला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, भगवान लॉर्ड को पीटा क्यों गया था। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है, कौन नंबर का। तो भगवान लॉर्ड चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो सके। टंकी निमो ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल उपयोग स्वयं करना चाहते थे क्योंकि वो टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। मतलब जो भगवान लॉर्ड है ना वो चाहता था कि जो टैंकर का पानी है उसको कुएं में भरवा दिया जाए जिससे जो है सभी लोग इसका समान रूप से इस्तेमाल कर सके, लेकिन ऊंची जाति के लोग चाहते थे कि दलित को इसका उपयोग करने ना दिया जाए, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लिए भगवान लॉर्ड बोला। फिर ख नंबर क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है, क्यों। मतलब क्या ये एक भेदभाव का मामला है, हम लोग को इसके बारे में पता करना है। तो यह एक भेदभाव का मामला था क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर का पानी का उपयोग केवल स्वयं करना चाहते थे, वे टैंकर का पानी पर दलित जाति का अधिकार नहीं मानते थे। यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता का अधिकार की अवहेलना थी। अर्थात जो ऊंची जाति के लोग हैं ना वो लोग चाहते थे कि इस पानी का इस्तेमाल वो लोग स्वयं करें, दलित को इसका इस्तेमाल ना करने दे। ये जो है ना ये भारत के संविधान द्वारा जो सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है इसकी अवहेलना करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसरों को देख लिया है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद जो है आप लोग इसको छोटे तौर पर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जल संरक्षण और
उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। मतलब जल संरक्षण से क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, तो इसके बारे में जो है हम लोग को जानकारी इकट्ठा कर लिखना है। ठीक है, तो पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना, पानी को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। अर्थात जो पानी की आवश्यकता होती है, जितना उसका आवश्यकता होती है उतना ही अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करें तो क्या होगा, जल का संरक्षण होगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। इसके लिए वर्षा का पानी को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, नालों पर चेक डैम या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, जलाशय बावड़ियां आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जाता है। अर्थात जल संरक्षण करने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं बच्चों, नालों पर जो है कई चेक डैम बनते हैं। चेक डैम क्या होते हैं पता है आपको, छोटे छोटे डैम बनते हैं, उनको चेक डैम कहा जाता है। फिर बांध बनाए जाते हैं, पोखर बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे जो क्या होता है, जल संरक्षण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ताकि वर्षा के जल को बेकार होने से रोका जा सके। देखिए बात को आप लोग समझिए। ठीक है, अगर एक बार नाला का पानी नदी में चला गया और नदी में चलने के बाद वो समुद्र में चला गया, जानते क्या होगा, वो पानी हो जाएगा आपका बर्बाद। बर्बाद क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो समुद्र में मिलेगा वो नमकीन हो जाएगा और हमारे पीने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर आगे पढ़ते हैं। संरक्षित भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है और पीने के पानी को कमी को दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात अगर हम लोग जल को संरक्षित कर जमीन के अंदर भेज देंगे ना, जानते उससे क्या होगा, उससे जो है पानी का लेवल जो है जमीन से वो बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि पानी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसका प्रयोग जो है गर्मी के दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी उत्तर को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।